today's video, I will discuss the question how do Blake's poem The Tiger and the Lamb present contrary view of existence, or how does Blake depicts two contrary state of the human soul in The Tiger. So the good things is that you can also follow me on Instagram. The link is given in the description box and also in abouts. So let's begin. तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने पिछले वीडियो में जो है द ब्लैंक जो पोएम है, विलियम ब्लैक का जो पोएम है द लैम्प, उसको डिस्क्राइब कर दिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसे जा कर के देख लीजिएगा, मैं लिंक उसका भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो इस वीडियो में हम लोग जो टाइगर पोएम है और जो लैम्प पोएम है, इन दोनों का जो है एक कॉन्ट्ररी व्यू देखेंगे ऑफ एग्जिस्टेंस का, क्योंकि ये दोनों जो पोएम है वो विलियम ब्लैक के द्वारा लिखा गया बहुत ही फेमस पोएम है, जो कि एक दूसरे का काउंटर पार्ट है। मतलब इन्होंने एक पोएम में इनोसेंस को दिखाया है तो दूसरे पोएम में जस्ट इसका काउंटर पार्ट यानी कि एविलनेस को और एक्सपीरियंसनेस को दिखाया है। तो यहाँ पे जो इनका लैम्प पोएम है वो इनोसेंस को इंडिकेट करता है और जो टाइगर पोएम है वो इविलनेस को इंडिकेट करता है। एक्चुअली उन्होंने यहाँ पे, आप लोग सोचते हो कि टाइगर का स्पेलिंग मिस्टेक है, बट उन्होंने यहाँ पे सिम्बॉलिकली टाइगर को यूज़ किया है। जो क्या बोलते हैं, इविल पर्सन रहते हैं सोसाइटी में, उन लोगों को इंडिकेट करने के लिए उन्होंने इस पोएम को जो है लिखा है, और जो इनका टाइटल है इस पोएम का वो टाइगर लिखा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो ये टाइगर है और जो लैम्प पोएम है, ये दोनों बहुत ही फेमस पोएम है विलियम ब्लैक का। टाइगर और लैम्प दोनों एक दूसरे का रिप्रेजेंटेटिव पोएम है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया। एक जो लैम्प पोएम है वो जो है इनोसेंस, वर्चुनेस को इंडिकेट करता है, तो वहीं दूसरी ओर जो टाइगर पोएम है वो इविलनेस को जो है इंडिकेट करता है। मतलब कि जहाँ भगवान ने अच्छे इंसान को बनाया है तो साथ साथ उन्होंने बुरे इंसानों की भी रचना की है इस धरती पर, उसी को दिखाता है ये। तो सबसे पहले हम लोगों को जो है अलग अलग दोनों पोएम को डिस्क्राइब करना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है कॉन्ट्ररी व्यू ऑफ एग्जिस्टेंस को बताना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्क्राइब द लैम्प पोएम एंड आफ्टर दैट वी विल डिस्कस द टाइगर पोएम। सो इस पोएम में जो है दो पोएम जो है वो क्या एलिब्रेट करता है, तो दो ठो कॉन्ट्ररी ह्यूमन सोल को दिखाता है। पहला जो इनोसेंस, दूसरा जो है एक्सपीरियंस। जो पहला पोएम है वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जो कि इनोसेंस को, वर्च्यूनेस को, जो वर्ल्ड का है उसको दिखाता है, और वहीं दूसरी ओर जो द टाइगर पोएम है वो डार्कनेस वाले थीम को दिखाता है, जिसमें इविलनेस और दुनिया में जितने सारे भी जो बुरे लोग हैं उन लोगों के व्यू को दिखाता है। थ्रू दिस पोएम, इस पोएम के जरिए हम लोगों को यह पता चलता है कि जो गॉड है वही इनोसेंट के भी क्रिएटर है और वही इविलनेस पर्सन के भी क्रिएटर है। मतलब दोनों के क्रिएटर एक ही हैं और वो गॉड है। जिस तरह गॉड ने एक इनोसेंस और वर्च्यू कैरेक्टर को बनाया है लाइक लैम्ब की तरह, ठीक उसी तरह इन द सेम वे उन्होंने एक इविल कैरेक्टर को भी क्रिएट किया है लाइक द टाइगर, जिसका कंट्ररी जो है पार्ट हम लोग इसमें देखेंगे। और यही दोनों चीज़ें जो हैं गॉड के दो ठो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को रिप्रेजेंट करती है, जिसमें जो पहला इनोसेंस है और दूसरा एक्सपीरियंस है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैन डिस्कस अबाउट लैम्प पोएम, विच इज़ वेरी सिंपल पैटर्न पोएम एंड वेयर द पोएट यूजेस रिलीजियस सिम्बोलिज्म। सो जो लैम्प पोएम है वो एक काउंटर पार्ट है टाइगर पोएम का, जिसको सबसे पहले जो है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश कराया गया था। जो लैम्प पोएम है उसको सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, जो विलियम ब्लैक का एक कलेक्शन है, उसमें पब्लिश कराया गया था 1789 ईस्वी में। जैसे कि ये बहुत ही सिंपलिस्टिक पोएम है, तो इस पोएम को एक बच्चे के जो है पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा गया है, जहाँ पे जो बच्चा है वो ह्यूमन लाइफ के बारे में बताता है। ये जो लैम्प पोएम है उसमें जो चाइल्ड है वो एक लैम्प को एड्रेस करके कहता है कि जो तुम्हें बनाया है, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें किसने बनाया है, और तुम्हें जो ये सॉफ्ट इजी क्लॉथ्स मिला हुआ है वो किसने तुम्हें ये दिया है, और जो तुम्हारे पास इतनी अच्छी टेंडर वॉइस है जिसके द्वारा इस पूरे वैली को तुम म्यूज़िक से और एक प्लेजर से टोन से फुल ऑफ कर देते हो, तो क्या तुम्हें पता है ये सारा क्रेडिट किसको जाता है।
लेकिन जो बच्चा है वो लैम्ब के आंसर का वेट ही नहीं करता है, बल्कि वो खुद ही उसका आंसर दे देता है और कहता है कि जो तुम्हारा क्रिएटर है वो और कोई नहीं बल्कि गॉड है, भगवान है। और यहाँ तक कि वो जो बच्चा है वो खुद को ही लैम्ब मानता है। मतलब यहाँ पे जो लैम्ब है, जो चाइल्ड है और जो गॉड है वो तीनों एक ही हैं। तो इस तरह से जो है वो कहता है कि वो खुद एक चाइल्ड, छोटे से चाइल्ड के रूप में इस अर्थ के ऊपर आया है। और जो है, और ये सारा जो क्रेडिट किसको जाता है, ये पूरे गॉड्स की ब्लेसिंग है, जिसके वजह से जो है वो इस अर्थ के ऊपर आया है और एक कंफर्टेबल लाइफ जो है अकॉर्डिंग टू हिज ओन विल अपने लाइफ को इंजॉय करके जॉयफुली वो यहाँ पे अपना टाइम को स्पेंड कर रहा है। तो वो सारा क्रेडिट गॉड को देता है कि गॉड ही वो क्रिएटर है जिसने उन्हें बनाया है और इतने सारे ब्लेसिंग्स उसके ऊपर की हैं। हालांकि ये जो लैम्ब पोयम है वो सिंपल है, बहुत सिंपल, बस इसका मीनिंग काफ़ी डीपर है। यहाँ पे जो क्रिएटर हैं, जो बनाने वाले हैं, वो खुद ही क्रिएशन के साथ जो है अपना आइडेंटिफाई खुद को करते हैं। और ये जो पोयम है वो बहुत ही सिंपल सा लिरिक स्टाइल में लिखा गया पोयम है, जो कि एक एक्चुअली ये एक चाइल्ड पॉइंट ऑफ व्यू में लिखा गया, इसीलिए ये काफ़ी सिंपल और डायरेक्टनेस वाला पोयम है। और इस तरह से जो लैम्ब पोयम है वो अपना जो कॉन्ट्रास्ट है वो ब्लैक्स का जो अनदर पोयम टाइगर है उसके साथ वो कंपैरिजन करके उन्होंने टाइगर को लिखा है, जिसका वर्णन नीचे है। और जैसे कि मैंने पहले ही बताया, जो टाइगर है वो इविलनेस को इंडिकेट करता है। मतलब जो लैम्ब है और जो टाइगर है दोनों एक दूसरे का काउंटर पार्ट है और दोनों में जो है डिफरेंट टाइप का जो है वो आइडिया है। तो ऊपर वाले जितने सारे भी हम लोगों ने पढ़ा वो द लैम्ब का था, जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में पब्लिश्ड हुआ था। और वो एक जो है एक वर्च्यू का सिंबल है लैम्ब, और वो जो गॉड का एक वर्च्यू वाला क्रिएशन भी है, जिसको उन्होंने अपना ब्लेसिंग्स के द्वारा इस अर्थ के ऊपर भेजा है और वो अपने अकॉर्डिंग अपने लाइफ को एंजॉय करता है, जो कि एक गॉड का गुडनेस है। तो अब हम लोग कंपैरिजन के लिए या फिर कॉन्ट्ररी को देखने के लिए सेकंड पोएम को देखेंगे कि एक्चुअली में इसमें क्या है। तो जो विलियम ब्लैक्स का सेकंड पोएम है वो द टाइगर है, जो कि इविलनेस को डिनोट्स करता है। और ये जो लैम्ब पोएम है सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस का, उसका एक काउंटर पार्ट पोएम है। तो इस तरह से ये जो टाइगर पोएम है इसको सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में पब्लिश कराया गया था। मतलब जो विलियम ब्लैक्स का कलेक्शन है सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसका एक पार्ट है द टाइगर। तो जो टाइगर पोएम है उसको जो है 1794 ईस्वी में पब्लिश कराया गया था सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस के रिस्पॉन्स में। तो ये जो पोएम है द टाइगर, इसमें उन्होंने ये बताया है कि जब जो पोएट हैं वो अडल्ट हो जाते हैं और वो जिस तरह से जो है वर्ल्ड में जो पेन और जो सफरिंग है उससे अवेयर हो जाते हैं, तो उनका जो है वो थिंकिंग किस तरह से वर्ल्ड के बारे में होती है, तो उन्होंने इस पोएम में ये दिखाया है। और ये जो पोएम है उसमें जो टाइगर है उसको सिंबॉलिकली यूज़ किया गया है और इसके द्वारा उन्होंने गॉड के अपोजिंग जो पावर है उसको रिफ्लेक्ट किया है। इसके साथ ही उन्होंने टाइगर के द्वारा जो है इविलनेस है और जो फियर्स फोर्सेस है, जो स्ट्रॉन्ग फोर्सेस है बुराई का, ह्यूमन का जो अंदर का सोल का जो बुराई है उसको उन्होंने टाइगर के द्वारा सिंबॉलिकली इंडिकेट किया है, जहाँ पे वो दिखाते हैं कि जो इंसान है वो कितना ज़्यादा इविलनेस हो गया है और ख़ुद के लिए वो कितना ज़्यादा पॉजिटिव है और ख़ुद सिर्फ अपने ही बारे में सोचता है बल्कि दूसरे के बारे में नहीं सोचता है। और इस तरह से वो एक तरह का जो है वो डिसऑनेस्टी का रास्ता को अपनाता है और वर्चू को छोड़ करके इविलनेस की ओर किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है। तो उन्होंने इसे टाइगर के द्वारा इंडिकेट किया है। नरेटर ने जो है वो टाइगर के द्वारा जो डिसेप्टिव कॉम्प्लेक्स आइडिया होता है ह्यूमन बीइंग का और जो इविल का एंगरनेस होता है, एग्रेसर्स होता है, उसको उन्होंने टाइगर्स के द्वारा दिखाया है। यहाँ पर जो पोएट है उन्होंने ब्लैक स्मिथ को भी पर्सोनीफाई किया है और कहा है कि वो खुद एक ब्लैक स्मिथ है। मतलब जिस तरह से जो ब्लैक स्मिथ है वो अपने हैमर्स के द्वारा, आपके जितने सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स है, चैन है, फर्नेस है, इन सब के द्वारा जो है वो एक कोई प्रोडक्ट को बनाता है जिसमें काफ़ी उसे मेहनत लगती है। तो ठीक उसी तरह जो है वो गॉड ने भी जब अच्छा इंसान बनाया है तो उसके साथ साथ एक इविल फोर्सेस को भी क्रिएट किया है। तो इस तरह से ये एक इस पोएम का एक मेन सेंट्रल थीम भी है। तो इस तरह से जो पोएम है वो बहुत ही फ्राइटनिंग और मोर फ्राइटेड क्वेश्चन को एक्सप्लोर करती है इन द टाइगर पोएम में।
ये जो दोनों पोयम हैं, द लैम एंड द टाइगर, ये दोनों पोयम में डायरेक्ट कंपैरिजन किया गया है। जो पहला पोयम है वो एक बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से, चाइल्ड के जो पॉइंट ऑफ व्यू है उससे जो वर्ल्ड का व्यू है उसको दिखाया गया है, और दूसरा पोयम जो टाइगर है वो एक अडल्ट्स का एक्सपीरियंस इस वर्ल्ड में उसके द्वारा क्या है उसको इस पोयम में दिखाया गया है। तो इस तरह से जो है, जो पहला पोयम है वो गॉड का फियर को रिप्रेजेंट करता है, और जबकि जो दूसरा पोयम है वो गॉड का प्रेज को, उनके फेथ को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ पर गॉड ने अच्छे इंसान के साथ साथ बुरे इंसान को भी बनाया है। In this way, we can say that we have to do good, we have to balance it with evil. In a sense, where good is not good, it is the other side of evil, and where the evil is good. So I hope ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। So मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, अगर आप लोगों को कुछ क्वेरी होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं उसका जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। एंड थैंक यू।